हेलो और स्वागत है आप सबका हमारे इस नए एनालिसिस में। आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान रॉयल्स और दिल्ली कैपिटल्स के उस महामुकाबले की जिसने मैदान के अंदर और बाहर सच कहूं तो हर जगह आग लगा दी थी। वायरल ऑफ फील्ड ड्रामे से लेकर रिकॉर्ड तोड़ने वाले क्रिकेट एक्शन तक आज हम वो सब कुछ डिकोड करेंगे जो इस मैच में हुआ। तो चलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं। मैच की पहली गेंद फेंके जाने से पहले ही एक बहुत बड़ा विवाद खड़ा हो गया जिसने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। आखिर राजस्थान रॉयल्स के ड्रेसिंग रूम में चल क्या रहा था? मैदान पर उतरने से पहले ही इस ऑफ फील्ड ड्रामे ने मैच की पूरी कवरेज को जैसे हाईजैक कर लिया था। आज की इस चर्चा को हम मुख्य रूप से 4 हिस्सों में देखेंगे। पहले बात होगी उस वेपिंग विवाद की, फिर देखेंगे राजस्थान की वो खराब शुरुआत, उसके बाद पराग और फेरेरा का वो शानदार रेस्क्यू और आखिर में दिल्ली का वो ऐतिहासिक रन चेज। तो शुरुआत करते हैं उस वेपिंग कंट्रोवर्सी से जिस घटना ने पूरी क्रिकेट कम्युनिटी में हलचल मचा दी। हुआ कुछ यूं कि रियान पराग को ड्रेसिंग रूम में वेप पीते हुए देखा गया। अब क्योंकि ये फुटेज सीधे लाइव टीवी से आई थी तो इसे इंटरनेट पर एआई फेक कहकर टाला भी नहीं जा सका। देखिए, ये सिर्फ एक नॉर्मल रूल टूटने की बात नहीं है। ई सिगरेट में अत्यधिक निकोटीन और फेफड़ों को नुकसान पहुंचाने वाले खतरनाक केमिकल्स होते हैं जो किसी भी प्रोफेशनल एथलीट के स्टैमिना के लिए बेहद खतरनाक हैं। और इसी सीरियसनेस को देखते हुए बीसीसीआई ने बिना कोई देरी किए एक्शन लिया और सीधे उनकी 25% मैच फीस काट ली। अब इंटरनेट पर तो अफवाहें जंगल की आग की तरह फैलती हैं, राइट? लोग अपनी अपनी थियोरी बनाने लगे। एक थियोरी जो सबसे ज्यादा वायरल हुई वो ये थी कि राहुल द्रविड़ ने राजस्थान रॉयल्स सिर्फ इसलिए छोड़ी क्योंकि वो पराग के खुलेआम स्मोक करने से बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं थे। अब ये साफ कर दूं कि ये सिर्फ इंटरनेट की बातें हैं, कोई फैक्ट नहीं, लेकिन इससे ये जरूर पता चलता है कि ऑनलाइन इस मुद्दे ने कितना बड़ा तूल पकड़ लिया था। खैर, अब इस विवाद से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और मैदान की तरफ चलते हैं, जहां राजस्थान की शुरुआत काफी डगमगाती हुई रही और क्रीज पर पीढ़ियों का एक गजब का टकराव देखने को मिला। यहाँ जो सबसे दिलचस्प चीज देखने को मिली वो बिल्कुल किसी डेविड बनाम गोलियत की कहानी जैसी थी। एक तरफ मिचेल स्टार्क जैसे बेतहाशा अनुभव वाले दिग्गज वर्ल्ड क्लास तेज गेंदबाज और दूसरी तरफ मात्र 15 साल के वैभव सूर्यवंशी। ये खिलाड़ी इस टूर्नामेंट का नया सेंसेशन बनकर उभरा है। स्टार्क को भी शायद अंदाजा लग गया होगा कि ये 15 साल का लड़का किसी से डरने वाला नहीं है। और मैदान पर एक्शन भी बिल्कुल ब्लॉकबस्टर रहा। पहली ही गेंद पर यशस्वी जायसवाल ने स्टार्क को ऐसा छक्का जड़ा कि मजा ही आ गया। लेकिन स्टार्क भी कहाँ पीछे रहने वाले थे। अपना अनुभव दिखाते हुए उन्होंने 2 गेंद बाद ही जायसवाल को चलता कर दिया। फिर अगले ओवर में जब काइल जेमिसन के सामने वो 14 वर्षीय सूर्यवंशी आए तो उन्होंने पहली ही गेंद पर शानदार चौका जड़ दिया। लेकिन ठीक अगली ही गेंद पर एक सटीक यॉर्कर और उनका भी खेल खत्म। देखते ही देखते दोनों ओपनर्स बहुत ही कम समय में पवेलियन लौट चुके थे। अब ऐसे भारी दबाव में पारी को फिर से खड़ा करना एक बहुत बड़ा चैलेंज था और यहीं से शुरू होता है पराग और फेरेरा का वो शानदार रेस्क्यू ऑपरेशन। दोनों ओपनर्स के जल्दी आउट होने के बाद पूरा का पूरा प्रेशर मिडिल ऑर्डर पर आ गया था और ऐसे मुश्किल वक्त में रियान पराग ने बाहर के उस सारे विवाद और शोर को दरकिनार करते हुए अपना पूरा फोकस गेम पर लगाया। उन्होंने कमाल की वापसी करते हुए शानदार 90 रन बनाए। ये उनके आईपीएल इतिहास का दूसरा सबसे बड़ा स्कोर है। दबाव के बीच उन्होंने टीम के लिए एक बहुत ही मजबूत नींव तैयार कर दी। लेकिन सिर्फ एक अच्छी पारी काफी नहीं थी। टीम को जरूरत थी एक विस्फोटक फिनिश की और वो काम किया डोनोवन फेरेरा ने। उन्होंने आकर महज 14 गेंदों में 47 रन ठोक डाले। कमाल की बात तो ये है कि फेरेरा पिछले साल तक दिल्ली के लिए ही खेलते थे और अब अपनी पुरानी टीम के ही खिलाफ ऐसा ब्रूटल फिनिश, माइंड ब्लोइंग। इसी की बदौलत राजस्थान ने 225 रनों का एक पहाड़ जैसा टारगेट खड़ा कर दिया। और अब बारी थी दिल्ली कैपिटल्स की, लाइट्स के नीचे एक ऐतिहासिक रन चेस करने की। 225 रनों का टारगेट कोई मजाक नहीं होता। ये दिल्ली कैपिटल्स के सामने एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल बैरियर था। इसे ऐसे समझिए कि आज तक आईपीएल के इतिहास में दिल्ली का सबसे बड़ा सफल रन चेज सिर्फ 210 रनों का था और अब उन्हें 225 का वो पहाड़ चढ़ना था जहां वो पहले कभी नहीं पहुंचे थे। लेकिन दिल्ली की अप्रोच बिल्कुल साफ थी, शुरुआत धमाकेदार होनी चाहिए और उन्होंने किया भी यही। पावर प्ले में ही उन्होंने बिना कोई विकेट खोए 70 रन कूट दिए। ओपनर्स प्रथम निशंका और केएल राहुल ने जोफ्रा आर्चर और नांद्रे बर्गर जैसे घातक गेंदबाजों को बिल्कुल सेटल नहीं होने दिया और सीधे बाउंड्रीज में डील किया। पावर प्ले में ऐसी आक्रामक शुरुआत मिलना मतलब आधा मैच तो उन्होंने यहीं अपनी मुट्ठी में कर लिया था।
केएल राहुल तो मानो बिल्कुल अलग ही मूड में थे। उन्होंने मात्र 40 गेंदों में 75 रन जड़ दिए। जब राहुल आउट हुए तो एक पल के लिए लगा कि शायद अब मैच पलट सकता है, शायद राजस्थान वापसी कर ले। लेकिन ट्रिस्टन स्टब्स और आशुतोष शर्मा ने ऐसा कुछ नहीं होने दिया। उन्होंने बिना कोई पैनिक किए बहुत ही शांति और समझदारी के साथ इस ऐतिहासिक चेस को सफलता के मुकाम तक पहुंचा दिया। दिल्ली कैपिटल्स के लिए ये जीत सिर्फ पॉइंट्स टेबल में 2 अंक जुड़ने तक सीमित नहीं थी। ये उनके लिए एक बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस बूस्ट था। याद रखिए, ये वही टीम है जो इसी टूर्नामेंट में एक बार 75 रन्स पर ऑल आउट हो चुकी थी। ऐसे भारी झटकों के बाद अपना मोराल वापस लाने के लिए उन्हें बिल्कुल ऐसी ही एक जादुई और ऐतिहासिक जीत की सख्त जरूरत थी। तो अब इस शानदार जीत के बाद सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि क्या दिल्ली इस मोमेंटम को बरकरार रखते हुए प्लेऑफ में अपनी जगह पक्की कर पाएगी? और हाँ, भूलिएगा मत, अगला बड़ा मुकाबला क्रिकेट का एल क्लासिको है, मुंबई इंडियंस बनाम चेन्नई सुपर किंग्स। उस महामुकाबले में किसकी जीत होगी? इन सवालों पर जरूर विचार कीजिएगा। आज के हमारे इस एनालिसिस में बस इतना ही। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और इस रोमांचक खेल को ऐसे ही डिकोड करते रहिए।